सो पेटेंट और कॉपीराइट में क्या अंतर है? सो पेटेंट इज राइट गिवन टू एन इन्वेंटर अंडर विच अप टू अ फिक्स पीरियड ओनली द इन्वेंटर कैन यूज हिज इन्वेंशन। ठीक है, इसका मतलब है कि पेटेंट जो होता है वो सिर्फ इन्वेंटर को दिया जाता है जिसने भी किसी चीज़ को इन्वेंट करा हो एक फिक्स पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए, और सिर्फ इन्वेंटर ही इसका उपयोग कर सकता है। इन्वेंशन का मतलब है क्रिएशन ऑफ सम न्यू एंड यूजफुल थिंग। नोट इन इंडिया ऑल द पेटेंट आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर 20 ईयर। इंडिया में 20 सालों के लिए एक पेटेंट को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ऑल आफ्टर द परमिशन फॉर द पेटेंट इज ग्रांटेड the patent holder has to deposit the renewal fees every year. This fee get started from the third year of the granted of patent. इसका मतलब है कि परमिशन के 3 महीने बाद इन्वेंटर को उस फी को उस पेटेंट को रिन्यूअल कराने के लिए उसे फ़ी देना पड़ता है। कितने महीने बाद? 3 साल बाद, परमिशन मिलने के बाद। ठीक है, कॉपीराइट इट रेफर टू द राइट गिवन टू द लिटरेरी एंड आर्टिस्ट क्रिएटर अंडर विच इट इज इंश्योर्ड दैट ओनली द क्रिएटर मेक यूज ऑफ हिज क्रिएशन विदाउट द क्रिएशन परमिशन। इसका मतलब होता है कि कॉपीराइट उसी को दिया जाता है जिसने कुछ नया चीज़ बनाई हो, आर्टिस्ट में और लिटरेरी में। ठीक है, अंडर विच ये पूरा इंश्योर किया जाता है कि सिर्फ क्रिएटर ही अपना इस्तेमाल कर सकता है और किसी और भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता विदाउट क्रिएशन परमिशन। ठीक है, इट अवेलेबल ऑन बुक, नॉवेल्स, पेंटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक। ये अवेलेबल है बुक पे, नॉवेल्स पे, पेंटिंग में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा पे। ठीक है, फॉर अ राइटर एंड आर्टिस्ट द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट इज फॉर देयर होल लिविंग। ठीक है, एंड इट कंटिन्यू अप टू 60 ईयर आफ्टर देयर डेथ। मतलब 60 साल मरने के बाद भी ये लागू रहता है, उसके बाद ये कॉपीराइट हट जाता है, उसके बाद कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो थैंक यू।